अपनी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को पागल कहा, झूठा कहा और कहा, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हमें लगता है कि तुम झूठे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफी नहीं। मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे रब के पैगाम पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। उन्होंने कौम को बार बार समझाया, नरमी से, हिकमत से, दर्द से, मगर कौम ने हर बार इनकार किया। ये लोग कहते, हमने अपने बाप दादा को भी इसी दीन पर पाया है और हम इसी पर चलेंगे। ये लोग कहते, अगर वाकई कोई अजाब आने वाला है तो ले आओ, हम देखते हैं कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो लम्हा था जब अल्लाह की मोहलत खत्म होने लगी। आसमान पर बादल छा गए, लोग खुश हो गए, कहने लगे, ये तो बारिश के बादल है, अब जमीन फिर सरसब्ज हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये बादल रहमत के नहीं, अजाब के थे। अल्लाह ताला फरमाता है, जब उन्होंने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देने वाला है। नहीं, बल्कि ये वो ही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। एक तेज आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरतुल अहकाफ 24। लेकिन यहाँ हम अपनी कहानी को जरा रोक देते हैं, क्योंकि आगे वो मरहला है जहाँ अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इंसाफ और गुरूर का अंजाम दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो आंधी कैसी थी, कितने दिन तक अजाब आया, कैसे पहाड़ जैसे इंसान तुमको की तरह जमीन पर गिरते गए और किस तरह सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचाए गए। जब कौम आद ने अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, जब गुरूर उनके दिलों में रिच बस गया, जब उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तब अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका था। आसमान पर बादल छा गए, हवा में अजीब सी खामोशी फैल गई। लोगों ने खुश होकर कहा, ये बादल हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये बादल रहमत के नहीं, अजाब के थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब उन्होंने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देने वाला है। नहीं, बल्कि ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। एक तेज आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरतुल